नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें हमने शामिल किया है एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड, दो स्मॉल कैप फंड और एक फ्लैक्सी कैप फंड को हमने शामिल किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो कुल 5 फंड हैं अपनी कैटेगरी के टॉप रैंक्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फंड हैं जो मैंने इस पोर्टफोलियो में शामिल किया है। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो पोर्टफोलियो बनाया गया है ये एग्जाम्पल के माध्यम से बनाया गया है, मतलब एग्जाम्पल के लिए बनाया गया है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह का पोर्टफोलियो आप भी बना सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 10 साल मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम 15 साल 20 साल जितना आप करना चाहें, अगर आप टिक जाते हैं इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम में तो डेफिनेटली आपके अपने पोर्टफोलियो में एक बहुत बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहले लार्ज कैप फंड से कि वो लार्ज कैप फंड कौन-कौन सा है जिनको हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो यहाँ पे देखेंगे बेस्ट लार्ज कैप हमने शामिल किया है। ये इसके कुछ पैरामीटर हैं जिनके आधार पे इनको सेलेक्ट किया गया है। जैसे कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, इसके साथ ही एचडीएफसी लार्ज कैप फंड है। देखिए, इन्वेस्टमेंट आपको इन तीनों में नहीं करना है, आपको चुनना है इनमें से कोई एक। ये तीनों लार्ज कैप की कैटेगरी में टॉप रैंक्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इनके डिटेल्स यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। फंड साइज सबका काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे काफ़ी शानदार है। सबसे कम यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का दिखेगा। फिर इससे ज़्यादा है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, एंड जो एचडीएफसी लार्ज कैप फंड है इसका आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास है। ये तीनों फंड काफ़ी पुराने हैं, 10 साल से पुराने फंड हैं, यानी इन पे भरोसा किया जा सकता है और ये रहा इनका बेंचमार्क। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का होता है वो होता है उसका रिटर्न। तो रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का रिटर्न लिया गया है। यहाँ पे ये वाला जो आपका रिटर्न दिख रहा है ये कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है, मतलब कि 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल में इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, मतलब कि लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में क्या रिटर्न रहा है एवरेज वो है। अब ये हमने क्यों लिया है? ताकि हम एक कंपैरिज़न कर सकें कि इन तीनों फंड का रिटर्न कैसा रहा है अपनी कैटेगरी में। तो आप देखोगे इन तीनों फंड का जो रिटर्न है वो सभी रिटर्न ग्रीन है, कोई भी रेड नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इन तीनों फंड ने, चाहे 3 साल की मैं बात करूँ, चाहे 5 साल की, चाहे 7 साल की, चाहे 10 साल की, हर समय इन तीनों फंड ने अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो इनमें से कोई अगर आप एक चुनना चाहें तो डेफ़िनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 7 साल का डेटा चेक करता हूँ तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का देखेंगे कैटेगरी ने 13% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, जबकि इस फंड ने 16% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 15% के आसपास रिटर्न बनाया है, जबकि एचडीएफसी लार्ज कैप ने 13.92% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न के हिसाब से ये तीनों फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप इनमें से कोई भी अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये तो हो गया लार्ज कैप फंड के बारे में। अब हम अ, अब हम अगले फंड के बारे में चलते हैं जो है हमारा मिड कैप की कैटेगरी का फंड। तो मिड कैप की कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया का मिड कैप फंड एंड एचडीएफसी का मिड कैप फंड। अगेन इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे एंड एयूएम देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। एंड फंड एज 11 साल मोतीलाल ओसवाल को हुआ है। एंड मिड कैप की कैटेगरी में अगर निप्पॉन का देखते हैं तो 12 साल इसका हुआ है, एचडीएफसी का भी 12 साल हुआ है। ये रहा इसका बेंचमार्क। अगेन हम रिटर्न देखेंगे, रिटर्न कितना मिला है। तो 3 साल का अगर आप रिटर्न देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल ने जो रिटर्न बनाया है वो 28% के आसपास दिया है। निप्पॉन इंडिया ने कितना दिया है? 25% के आसपास। एंड एचडीएफसी मिड कैप ने आपका 26% के आसपास रिटर्न दिया है। और ये रहा इसके बगल में इसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न। बाकी जो रिटर्न है जैसे कि 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, यहाँ स्क्रीन पे है, आप चाहें तो इन सभी का चेक कर सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। यहाँ पे भी मैं रिटर्न के बारे में कहना चाहूँगा कि इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम ने मिड कैप की कैटेगरी में बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। हर समय इन्होंने जो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है इन तीनों फंड ने उससे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है मिड कैप की कैटेगरी में। अगर आप इनमें से कोई भी एक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो कोई भी आप अपनी सुविधा के अनुसार शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये हो गया मिड कैप फंड के बारे में। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो है आपका स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये रहा आपका स्मॉल कैप फंड। देखिए, स्मॉल कैप फंड के बारे में आप देखेंगे तो इनमें जो 3 म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल किया गया है इनमें से कोई भी 2 आप चुन सकते हैं।
क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड हमने शामिल किया है। ये रहा इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा फंड एज देखें तो सभी का 12 साल से ज़्यादा फंड एज हो चुका है, मतलब काफ़ी रिलायबल है। और ये रहा इनके बेंचमार्क। रिटर्न की बात करें अगेन तो यहाँ पे हमने 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का डेटा लिया है और ये इनका कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है जिससे हम इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो ये पूरा का पूरा ग्रीन है। हर साल मतलब कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का डेटा आप चेक कीजिए, हर समय इसने कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। यही हाल निप्पॉन इंडिया का है, इसने हमेशा कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करें तो 3 साल में अच्छा रिटर्न है, 5 साल में भी अच्छा रिटर्न है, लेकिन 7 साल का डेटा थोड़ा-सा यहाँ पे निराशाजनक है। एंड ये डेटा जो यहाँ पे आपको रेड जोन में दिख रहा है, मैं इसे निराशाजनक नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे अगर कैटेगरी से इसकी तुलना करेंगे, तो आपको जो डिफरेंस दिख रहा है केवल 0.45% का दिख रहा है। लेकिन अगर 10 साल का आप डेटा देखेंगे तो अगेन इसने अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो अगर आप लंबे समय के लिए, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है कि कम से कम 10 साल के लिए और अधिक से अधिक जितना साल आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं, तो इस तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफ़िनेटली लंबे समय में ये भी आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के देगा। अब देखिए, अगर मैं निप्पॉन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो ये इन दोनों से बहुत बेहतरीन फंड है। आप देखिए इसके रिटर्न को देखिए, 10 साल का जो डेटा है, इन सभी फंड से ज़्यादा है इसका, मतलब इसका रिटर्न जो है इन दोनों फंड की तुलना में काफ़ी शानदार है। तो अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल करना चाहते हैं अपनी पोर्टफोलियो में, तो बेझिझक शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। ये तीनों फंड अपनी कैटेगरी में बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। एंड द लास्ट हम बात करेंगे एक फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में। अपने पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी एक फ्लैक्सी कैप फंड आप शामिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड, सेकंड पे हमने रखा है पराग परिक फ्लैक्सी कैप फंड और थर्ड पे है एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड। ये तीनों फ्लैक्सी कैप फंड की कैटेगरी में टॉप फंड है। अगर आप कोई शामिल करना चाहें तो इनमें से कोई एक शामिल कर सकते हैं। बाकी इसका जो फंड साइज़ है आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे ज़्यादा पराग परिक का है, उसके बाद एचडीएफसी का है एंड देन फ्रैंकलिन इंडिया का है। एक्सपेंस रेशियो के आधार पे अगर आप चेक करना चाहें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो पराग परिक का है। एंड ऑफ कोर्स ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है काफ़ी पुराने हैं, 10 साल से ज़्यादा समय इनका हो चुका है, मतलब कि भरोसेमंद हैं ये। एंड बेंचमार्क इनका क्या है, निफ्टी 500 टीआरआई, निफ्टी 500 टीआरआई, निफ्टी 500 टीआरआई। अब बात कर लेते हैं रिटर्न के बारे में। अगेन हमने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का रिटर्न लिया है। यहाँ पे बगल में हमने कैटेगरी का एवरेज रिटर्न रखा है। अगर मैं फ्रैंकलिन इंडिया का रिटर्न की बात करूँ तो 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में इसने बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। लेकिन जो 10 साल का रिटर्न है ये कैटेगरी के बराबर है, तो इसे हम खराब नहीं कहेंगे। अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो डेफ़िनेटली ये भी आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकता है। वहीं अगर पराग परिक का देखेंगे तो सबका पराग परिक फ़ेवरेट होता है फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में। देखिए 10 साल का रिटर्न इसका 18.24% है, 7 साल का 19.83% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है। वहीं एचडीएफसी का भी मैं बात करूँ तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में। 7 साल का रिटर्न 18% के आसपास है, 10 साल का रिटर्न 15.97% के आसपास है। तो अगेन मैं यहीं पे कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में कोई एक ऐड करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। ये तीनों फंड अपनी कैटेगरी के टॉप फंड हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो था 5 फंड का, जो कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो शामिल कर सकते हैं। सभी फंड एक से बढ़कर एक हैं, अपनी कैटेगरी के टॉप फंड हैं। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो फंड हमने बताए हैं केवल और केवल एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इनका नाम ले लिया तो आपने इस पे आँख बंद करके भरोसा कर लिया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने खुद के रिस्क पे कीजिएगा, खुद कैलकुलेशन कीजिएगा, खुद मैथ कीजिएगा, खुद रिसर्च कीजिएगा। उसके बाद आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। मैं फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ, लार्ज कैप की कैटेगरी में ये सारे फंड हैं। रिटर्न यहाँ पे देख लीजिए,
मिड कैप की कैटेगरी में ये सारे फंड हैं, यहाँ पे सारा रिटर्न लिखा है, सारा डेटा लिखा है। स्मॉल कैप की कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पे सारे फंड के नाम लिखे हैं, इनमें से कोई भी दो आप चुन सकते हैं। एंड लास्ट में फ्लैक्सी कैप फंड की कैटेगरी में ये सभी बेहतरीन फंड हैं। तो अगर आप निवेश करना चाहें तो इनमें से कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी फंड अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि जो रिटर्न यहाँ पे बताए गए हैं, आने वाले समय में भी इस तरह के आपको रिटर्न देने की ये सारी फंड क्षमता रखते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।